दोस्तों नमस्कार। हर इंसान हमेशा जवान बना रहना चाहता है, एनर्जेटिक बना रहना चाहता है। वो अपनी उम्र से कम दिखना चाहता है। लेकिन यदि कम उम्र में ही थकान बनी रहने लग जाए, कम खाने पर भी वजन लगातार बढ़ने लग जाए, दिल की धड़कन तेज रहने लग जाए या पैरों में हर समय पसीना आने लग जाए, तो समझ लेना कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जिस उम्र में चेहरे पर नूर होना चाहिए, घने काले लंबे बाल होने चाहिए, उस उम्र में हर समय गुस्सा आने लग जाए, चिड़चिड़ा हो जाए व्यक्ति, थकान बनी रहने लग जाए, उसकी त्वचा खुश्क हो जाए, बाल झड़ने लग जाएं, तो समझ लेना कि साइलेंट किलर थायराइड ने हमला बोल दिया है। दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। मैं सर्टिफाइड योगा टीचर, एक्यूप्रेशर में एमडी और हेल्थ काउंसलर हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताने के लिए आया हूँ जो विशेष रूप से महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन आजकल तो पुरुषों में भी पाई जाने लगी है। थायराइड कहते हैं इसको। ये हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड दो प्रकार की होती है। एक में वजन बढ़ता है, एक में वजन घटता है। इसमें जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें गोली देता है और आदेश देता है कि सारी उम्र सुबह उठ करके खाली पेट आपको ये गोली खानी है। हमारा जीवन गोलियों के सहारे चलने लग जाता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने के लिए आया हूँ कि जिसमें आपकी गोली भी छूट जाएगी, थायराइड भी ठीक हो जाएगी और हम सामान्य जीवन जी पाएंगे। इसमें हमें योग का, एक्यूप्रेशर का सहारा लेना पड़ेगा। आप आखिर तक इस वीडियो को देखिए पूरी बात को समझने के लिए। इसके कारण हैं विचारों में असंतुलन, अशुभ विचार यानी हर समय नेगेटिव सोचते रहना, गरिष्ठ भोजन और असंतुलित लाइफस्टाइल, जिसको हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल कहते हैं, जिसमें काम कम किया जाता है। इसके बाद में आता है कि इसके अंदर हमें क्या खाना चाहिए। कुछ ऐसे आहार है, कुछ ऐसा भोजन है जिसे हम औषधीय आहार कह सकते हैं। औषधीय आहार में सिट्रस फैमिली के फल आते हैं, जिसमें अनानास, संतरा, नींबू, ये सभी चीज़ें शामिल होती हैं। इसके अलावा सिंघाड़ा इसमें बहुत लाभकारी है। सुबह खाली पेट गिलोय और तुलसी के रस का सेवन करना चाहिए। अब हम आते हैं इसके उपचारों के बारे में। इसके उपचारों में प्राणायाम है, कपालभाति प्राणायाम, जो इस प्रकार बैठा जाता है। पहली उंगली को अंगूठे के साथ ऐसे लगा करके, कमर सीधी, गर्दन भी सीधी, और रिलैक्स होकर के सांस को बाहर छोड़ते हैं, पेट अंदर जाता है ऐसे। आप लेफ्ट हैंड को पेट के ऊपर रखिए, राइट को नाक के नीचे रखिए। जब आपकी सांस नाक से निकल के हाथ से टकराए तो आपका पेट अंदर जाना चाहिए। इसके अंदर दो आसन किए जाते हैं, इसको हम प्राणायाम भी कह सकते हैं। एक तो है उज्जाई प्राणायाम, एक है सिंहनाद। उज्जाई प्राणायाम करने के लिए गले को टाइट करके सांस को अंदर खींचना है। इस प्रकार से आवाज आएगी। ये करने पर यदि आपको खांसी आए इस प्रकार से, इसका मतलब आप ठीक कर रहे हो। लार निकल के गले की मालिश करना होता है।
दूसरा है इसमें सिंहनाद। या तो आप ऐसे बैठे बैठे ही अपने दोनों हाथों को यूं रखिएगा पीछे और जीभ को बाहर निकाल के इस प्रकार से शेर की तरह दहाड़ेंगे और लार निगल के गले की मालिश। इस प्रकार से हम इन प्राणायाम के द्वारा, आसनों के द्वारा अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ थायराइड का पॉइंट। हमारा जो दोनों हाथ है, दायां और बायां हाथ, इसमें ये जो हमारा हिस्सा है, ये हिस्सा, इस हिस्से के अंदर अपने को इसको सारे को ऐसे दबाने का है। यूं ये देखिए, जब हम इसको ऐसे दबाते हैं तो हर व्यक्ति को दर्द होता है। जिसके शरीर में थोड़ी सी भी कोई बीमारी है उसी को दर्द होता है। आपको हो रहा है क्या? इस प्रकार से देखिएगा। ये सारा पॉइंट थायराइड का पॉइंट है। इसको दबाने से थायराइड ठीक होती है। दोस्तों, छोटे बच्चों में, जो बढ़ती उम्र के बच्चे हैं, उनमें ये पॉइंट दोनों हाथों का प्रतिदिन सुबह शाम इस प्रकार दबाया जाना चाहिए। इससे उनकी ग्रोथ बढ़ती है, उनकी लंबाई बढ़ती है। यदि हम हर बच्चे को ये ट्रीटमेंट दें, उसकी अच्छी लंबाई बन सकती है। इस थायराइड के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई हैं, यदि आपको वो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को औरों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।